गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे, कोरोना जैसी महामारी से सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे एवं तहे दिल से सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का जो हमारी 10वीं कक्षा की पोएम पर आधारित टॉपिक है, जिसका नाम है द बॉल पोएम। द बॉल पोएम। इस पोएम को हम लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्शनल चीजें इस पोएम के बारे में बताना चाहता हूं जो आपको समझनी चाहिए। पहली बात तो ये कि बॉल पोएम का जब हम बात करते हैं, बॉल का मतलब क्या होता है। जब बॉल का मतलब होता है तो आपने एक तो पढ़ा होगा गेंद, लेकिन आप 10th क्लास में जब आपका चैप्टर आएगा एक नेकलेस, द नेकलेस करके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में, आप उसमें आप उसमें पढ़ोगे कि ये जो बॉल है इसका अर्थ जो है वो अलग हो जाता है। बॉल इज ए काइंड ऑफ डांस पार्टी आल्सो। नृत्य की जो पार्टी या समारोह होता है उसको भी बॉल का नाम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये गेंद के बारे में है। ये जो बॉल है दैट इज द सिंबल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस पोएम। द पोएट वांट टू से, जो कवि है वो कहना चाहता है कि हर बच्चे को अपनी जिम्मेवारी जो है वो समझनी चाहिए। व्हाट डजंट मैटर इन दिस पोएम यू विल रीड स्टडी। आप इस पोएम में पढ़ोगे कि जो वन बॉय फील्स वेरी बैड, एक लड़के को काफी बहुत दुख महसूस हो रहा है, बिकॉज ही लॉसेज हिज बॉल इन द हार्बर, क्योंकि उसने अपनी गेंद को गवा दिया है। कहाँ पे? बंदरगाह में। ओके, बंदरगाह में उसने अपनी गेंद को गवा दिया है। पोएट सेज दैट, कवि हमें ये भी बताता है कि ए बॉल डजंट मीन बिग मैटर फॉर बॉय। एक गेंद का कोई अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि आप बच्चे को एक गेंद गुम हुई दूसरी गेंद लाके दे सकते हो। परंतु अगर आपने उस बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सिखाई कि भाई अगर एक गेंद गुम हो रही है और अगर उस गेंद को, दूसरी गेंद को बच्चा संभाल कर नहीं रखेगा तो आगे वाली गेंदें भी वो गुम करता रहेगा। इट मीन्स पहली चीज कंसेप्शनल क्या है कि बच्चे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, वो अपनी चीजों को संभाल के रखेगा। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कोई बच्चा है, आप में से ही अगर वो पिता से 100 रुपए मांगता है और पिता अगर उसको 1000 रुपए दे रहा है तो वो 100 रुपए की कीमत नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर वो 100 रुपए मांग रहा है, गरीब बच्चा है, और अगर पिता उसे केवल 10 रुपए दे रहा है तो वो 100 रुपए की कीमत समझेगा, उसके साथ 10 रुपए की कीमत भी वो जानेगा, क्योंकि 100 रुपए की कीमत 10 से ही बनी है। यही थीम कवि इस पोएम में बताना चाहता है कि बॉल का महत्व नहीं है, गेंदे दिलाते रहेंगे, बच्चे गुम करते रहेंगे, लेकिन मेन चीज क्या है, बच्चा जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेवारी को समझे। ठीक है, अब हम इस पोएम को लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। तो ओपन योर बुक्स एंड सो वी स्टार्ट द पोएम। अपनी किताबें निकालिए और आप पोएम निकालिए, द बॉल पोएम, जिसे हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Ready? Where is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. मतलब लाइन टू लाइन देखिए आप एक एक वर्ड से। Where is the boy now? कहां पर है वो लड़का? कौन सा लड़का? जिसने अपनी गेंद को गवा दिया है। तो वेयर इज द बॉय नाउ? कौन सा लड़का? हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? जिसने अपनी गेंद को गवा दिया है। व्हाट इज ही टू डू? अब वो क्या करे? कौन क्या करे बेटा? जिसने अपनी गेंद को गवा दिया है या गुम कर दिया है।
आई सॉ इट गो, कवि कहता है मैंने देखा है उसे जाते हुए, मैरीली बाउंसिंग, खुशी से उछलते हुए। मैरी, हैप्पी कोई खुशी का वर्ड नहीं होता, ये इंडियन डिक्शनरी का वर्ड है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग खुशी का क्या होता है? मैरी। जैसे आपने बोला होगा जो हमारी ब्रिटिश लैंग्वेज है, ब्रिटिश इंग्लिश है, उसमें खुशी का मतलब मैरी होता है। हैप्पी हमारे जो इंडिया की डिक्शनरी है उन लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार उसको परिवर्तित कर दिया। जैसे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में हमने डिस्कस किया था, एयरप्लेन उचित वर्ड है, एयरपोर्ट बोला जाता है, एरोपोर्ट नहीं बोला जाता। वैसे ही सुविधा के अनुसार एयरप्लेन को एरोप्लेन कर दिया, वैसे ही मैरी की जगह क्या कर दिया? हैप्पी। तो छोड़ते हैं इस बात को, आगे चलते हैं। वेयर इज द बॉय नाउ, कहां पर है अब वो लड़का? हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी गेंद को गवा दिया है। और वो क्या करे? कवि कहता है मैंने देखा है उसे जाते हुए, उछलते हुए खुशी से, डाउन द स्ट्रीट, कहां पे? गली में, एंड देन, और फिर मैरीली ओवर, खुशी से, कहां पे? देयर इट इज इन द वाटर, और वो कहां पर है? गेंद पानी के अंदर। मतलब जब आप खेल रहे हो, गेंद अगर आ रही है तो आप गेंद के साथ आओगे, दौड़ते हुए आ रहे हो, गेंद कहां जा रही है? पानी के अंदर, यानी कि गेंद उसके पास थी, तो बच्चा उस खुशी से उछलते खेलने जा रहा था स्ट्रीट में या गली में, लेकिन अब गेंद वहां पर उसके पास नहीं है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं सेकंड स्टेंजा में। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। देखिए कई बार क्या होता है कि आप कोई चीज गुम कर देते हो तो आप खुद सोचते हो कि और आ जाएगी, लेकिन कई बार पेरेंट्स भी कुछ नेग्लेक्ट करते हैं इन चीजों को। ठीक है भाई, गुम होगी कोई बात नहीं, और ला देंगे। उससे क्या होता है कि यू विल नॉट लर्न योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपनी जिम्मेवारी जो है उसको सीख नहीं पाते। इसीलिए कवि कहता है नो यूज टू से, कहने का कोई अर्थ नहीं है किस चीज का? ओ देयर आर बॉल्स, की और भी गेंदे हैं, कि कोई बात नहीं गुम होगी तो और दिला देंगे, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस ऑन द बॉय। कई बार क्या होता है कि जो माता पिता होते हैं, अध्यापक होते हैं, कहते आपके भले के लिए है, लेकिन आपको लगता बुरा है, और उसके बुरे के कारण आपके चेहरे पे एक उदासी छा जाती है। वही क्यों? क्योंकि उस समय जो कार्य आप चाहते हो वो आपके अनुसार होता नहीं है। यही स्थिति है किसके? उस लड़के की जिसने अपनी गेंद को गवा दिया है, जिसके कारण उसके चेहरे पे एक उदासी या एक निराशा जो है वो छाई हुई है। As he stands rigid, trembling, staring down, अब उस लड़के की स्थिति कैसी है? As he stands, जब वो खड़ा है, कैसा? कठोर। पहले खुश था क्योंकि उसके पास बॉल थी, लेकिन अब पत्थर के समान बन गया है, कठोर। जैसे आपकी गलती होती है ना, आप कोई गलती कर देते हो, गलती नहीं होती है तो आप उछल उछल के कहते हो, किसी चीज का विरोध करते हो, लेकिन गलती करते हो तो एक जगह चुपचाप रहते हो। क्या बोलते हैं उस समय पेरेंट्स? भीत बन गए हो या दीवार बन गए हो, कठोर हो जाते हो। वैसी स्थिति उस लड़के के साथ थी, और वो कांप रहा था, ट्रेमलिंग, कांप रहा था, और स्टेयरिंग डाउन, गेज, एक इसका सिनोनियन आएगा, स्टेयर का गेज। स्टेयर का सिनोनियन क्या होता है? गेज, जिसका मतलब क्या होता है? घूरना। आपने 8th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, द ग्रेट स्टोन पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें आया था ये वर्ड गेज, उसमें आपने पढ़ा होगा, गेज वर्ड आया था। वो लड़का घूर रहा है, किसको घूर रहा है? नीचे की तरफ। All his days into the harbor where his ball went, जितने उसके अच्छे दिन थे, अच्छे दिन क्या थे? गेंद से खेलता खुश रहता, गेंद से खेलता खुश रहता, वो सारे दिन अब कहाँ है? पानी के अंदर है। क्यों? क्योंकि गेंद जिसके कारण उसका खुशी का साधन जो था वो कहां पर है? पानी के अंदर है। एक बार फिर से देखते हैं इस पैराग्राफ को। नो यूज टू से, कहने का कोई अर्थ नहीं है। ओ देयर आर अदर बॉल्स, की और अन्य गेंदे हैं। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस ऑन द बॉय, एक गहरा दुख है जो उस लड़के के चेहरे पे छा गया है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी गेंद को गवा दिया है।
As he stands rigid, trembling, staring down. अब वो खड़ा है कैसे, दीवार बन गया है, पत्थर के समान कठोर हो गया है, कांप रहा है और नीचे घूम रहा है. All his young days, जितने उसके खुशी के दिन थे, युवा दिन थे, into the harbor, अब कहाँ है, पानी के अंदर या बंदरगाह में है. Where his ball went, क्योंकि उसके अंदर उसकी बॉल गिर गई है. ठीक है बेटा. आगे थर्ड पैराग्राफ देखिए. I would not introduce him. A dime another ball is worthless. Now he senses first responsibility in a world of position. ये बात सही है. कवि कहता है कि I will not intrude in this matter. मैं इसमें दखल अंदाजी नहीं करना चाहता कि बच्चे को नई गेंद दिलानी चाहिए या नहीं दिलानी चाहिए, लेकिन a dime another ball is worthless. लेकिन एक जो सिक्का है किसके लिए, गेंद लाने के लिए, या जो पैसा है गेंद लाने के लिए, वो उसे देना बेकार है, उसका कोई अर्थ नहीं है. क्यों? क्योंकि आपने पैसा दिया, ठीक है भाई, और ले आ, वो गुम कर दी, और ले आ, गुम कर दी, और ले आ, गुम कर दी. लेकिन इफ यू पनिश हिम और यू विल नॉट गिव मनी, देन ही विल लर्न हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो अपनी जिम्मेवारी सीखेगा. तो कवि इसलिए कहता है कि आई विल नॉट इंट्रोड्यूस इन दिस मैटर, कि उसको अन्य गेंद दिलवानी चाहिए या नहीं दिलवानी चाहिए, बट आई विल से वन थिंग, मैं एक चीज कहूंगा कि अन्य गेंद के लिए कोई भी सिक्का या पैसा देना उसको बेकार है. नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्यों? अगर आप उसे पैसे दोगे तो वो अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझेगा. अगर आप उसे पैसे नहीं दे रहे हो, देन ही और शी विल लर्न हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके बेटा, आगे चलते हैं. किसमें? इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजीशन. जो संसार है, भौतिक है जो संसार. अब आप माँ बाप को अपना संसार मानते हो, लेकिन इसके बाद भी एक स्टेज आती है जिसमें हमें एक वास्तविक संसार का फेस या सामना करना पड़ता है, और उस वास्तविक संसार के लिए इस लड़के को या बॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखनी होगी. और पैराग्राफ देखिए. People will take balls. Balls will be lost always, the little boy, and no one buys a ball back. Money is external. क्या होगा? People will take balls. लोग क्या करेंगे? गेंदें खरीदेंगे. Balls will be lost always. और गेंदें हमेशा गुम होती रहेंगी. भाई जाहिर सी बात है, गेंद गुम नहीं होगी तो गेंदें खरीदे कौन गा? तो इसका मतलब लोग गेंद खरीदते भी रहेंगे और गेंदों को गुम करते भी रहेंगे. लिटिल बॉय, छोटा लड़का, एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक. कोई भी गेंद को वापस खरीदेगा नहीं. मनी इज एक्सटर्नल. क्यों? पैसा क्या है? एक बाहरी है. बेटा जीवन में इंसान को हमेशा एक चीज रखनी चाहिए याद, मनी इज नॉट ए पार्ट ऑफ लाइफ. ओके, मनी इज द बेसिक नीड ऑफ लाइफ. पैसा जो है व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता हो सकता है, किंतु व्यक्ति का जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता है. तो हमें नैतिक चीजों को छोड़ के पैसे को महत्व नहीं देना चाहिए, अधिक महत्व नहीं देना चाहिए. ठीक है बेटा, आगे चलते हैं. He is learning well behind his disbright eyes. जो लड़का है वो सीख रहा है अपने मासूम आंखों के पीछे से. The epistemology of loss, how to stand up. अब ये क्या है? ज्ञान है. ज्ञान है कि भाई कोई चीज हमसे गुम हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, है ना. अब देखो, आपको एक चीज बताता हूं. जैसे आप ज्ञान प्राप्त करते हो कि भाई अगर कोई चीज आपके पास है, और एक इफेक्ट है कि जब कोई चीज हमारे पास होती है तो हम उस चीज की कीमत को नहीं समझते, लेकिन जब वो चीज हमारे पास नहीं होती है तो हम उस चीज के महत्व समझते हैं. ये ज्ञान है किसी भी चीज का महत्व का. उस चीज को ये बच्चा अपनी मासूम आंखों से सीख रहा है. नोइंग व्हाट एवरीवन मस्ट वन डे नो, जिसको हर व्यक्ति को एक न एक दिन जानना है, क्योंकि आज जो छोटा लड़का है कल एक व्यक्ति बनेगा. एंड मोस्ट नो नाउ मैनी डेज, और आज के कई दिनों में हाउ टू स्टैंड अप. कवि कहता है कि ये चीजें बच्चे को सीखनी पड़ेगी कि इन दिनों में जब कोई चीज हमसे गुम हो जाती है तो हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए. मतलब जो चीज हमारे पास है
हमें उसकी कदर करनी चाहिए, जिसके कारण हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, अपनी जिम्मेवारी को जानें। यहाँ पे आके आपकी जो पोएम है वो समाप्त हो जाती है, जिसका नाम वाल पोएम है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। यदि कोई त्रुटि या कमी रही हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डालें। अपने व्यूज विचार जो है मेरे को कमेंट बॉक्स के द्वारा सूचित करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।